दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम श्री कृष्णायन गौशाला गौरक्षा संस्थान हरिद्वार आए हैं, जहां पर एक बहुत ही सफल मॉडल है जो गौशाला को सस्टेन करने के लिए है, जहां पर एक बायोडाइजेस्टर के साथ में बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड की लैब है। यह गौशाला के वीडियो का दूसरा भाग है, जिसमें एक गौ सेवक वैज्ञानिक से वार्तालाप के अंश हैं, जिसमें उनके भाव प्रदर्शित होते हैं कि गौ माता किस प्रकार अपना आशीर्वाद श्री कृष्णायन गौशाला को प्रदान कर रही हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं इस सफल मॉडल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं एक सेवक हूँ इस श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला में, और मेरा अपना एक लक्ष्य है कि किसी भी तरह देसी गाय के गोबर और गौमूत्र को स्थापित किया जाए समाज में, जो इस संस्था का भी लक्ष्य है। तो बस मैं इसी लक्ष्य में अपनी सेवा दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा इस संस्था के बारे में। देखिए, श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला हरिद्वार, ये संस्था 2011 में शुरुआत हुई थी, मात्र 11 नॉन मिल्चिंग गायों से, देसी गायों से। और इसका मूल उद्देश्य यही है कि देसी गाय, किसान, पर्यावरण, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना न पर्यावरण स्वस्थ रह सकता है, न भूमि स्वस्थ रह सकती है, न मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, न कोई प्राणी स्वस्थ रह सकता है। अब अगर देखा जाए तो देसी गाय ही क्यों? देखिए, शास्त्रों में तो इसमें इसका महात्म्य जो दिया हुआ है बहुत ही उच्च कोटि का दिया हुआ है, लेकिन चूँकि आज सब वैज्ञानिक स्तर पे बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत ऐसे रिसर्च रिपोर्ट हैं जो सरकार द्वारा प्रमाणित, जो पंचगव्य पे गोबर, देसी गाय के पंचगव्य पे देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही को स्थापित करते हैं कि इससे उत्तम मानव शरीर के लिए और प्राणी मात्र के लिए कुछ भी नहीं है, पर्यावरण के लिए और कुछ भी नहीं है। इस पूरे संस्था का उद्देश्य है इस देसी गाय को वापस पुनः स्थापित करना अपने भारत में। और चूंकि यह अपने 60-70 सालों में लुप्त होती सी व्यतीत हो रही है, तो आज इस संस्था के माध्यम से हम जागरूकता पैदा करना चाह रहे हैं समाज में कि वापस किसान और वापस वह सारे समाज के प्राणी जो भोक्ता हैं, वो सारे इस देसी गाय के उत्पाद से, चाहे गोबर से बना हो, चाहे गोमूत्र से बना हो, चाहे दूध से बना हो, इससे किसी न किसी माध्यम से जुड़ जाएं। क्योंकि अगर गाय बचेगी तो समाज, स्वस्थ समाज बचेगा, वरना रोगी समाज रहेगा और सब एक दूसरे को कष्ट देते रहेंगे। तो इसका उद्देश्य यही है। इसलिए हम गोबर और गौमूत्र पे अनुसंधान कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, और हमने इसमें विशेष सफलता भी प्राप्त की है भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से। और हमने काफ़ी जगह प्रयोग भी किया है, जिसमें हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जो हम चाह रहे हैं कि अब किसान खुद भी धीरे धीरे देसी गाय को अपनाएं और इससे वो जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों धीरे धीरे। इसमें आप सर किस तरीके से किसानों की मदद करेंगे? आपने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, क्योंकि आपको गाय को भी सस्टेन करना है और ये पर्यावरण को भी बचाना है, तो किसान को आप किस तरीके से मदद करेंगे प्रोडक्ट? क्योंकि बहुत सारे किसान जिनके पास लेबर नहीं है और बहुत सारी पशु नहीं हैं, तो उनको आप किस तरीके से मदद करेंगे? देखिए, जिनके पास देसी गौवंश अगर है, तो सबसे पहले तो मैं उनको यही सूचित करना चाहूँगा कि आप उसके गोबर गौमूत्र को कैसे उर्वरक शक्ति के रूप में जैविक खेती में प्रयोग किया जा सकता है, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें आप कांटेक्ट करें और सीखें। और जिनके पास देसी गौवंश नहीं है, वो हमारे बनाए हुए उत्पाद का प्रयोग करें और संतुष्ट होने पर देसी गौवंश को रखना शुरू करें। एक तो उनका मूल्य लागत खेती में बहुत कम हो जाएगा, दूसरी उसकी भूमि बचना शुरू हो जाएगी, और उनका जो उत्पादन है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हर तरफ से पर्यावरण, भूमि, मिट्टी और शरीर, परिवार का और खुद का, वो सब बच जाएगा। तो यही हम चाह रहे हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठाएं, हमसे संपर्क करें, और हमारे जो इस अनुसंधान का जो रिज़ल्ट है वो हम शेयर करने के लिए सबसे रेडी हैं। तो हम हमेशा सबको वेलकम करते हैं। हमारा मिशन भी यही है कि हर घर में अब देसी गाय पहुंच जाए वापस, खासकर किसानों के घर में। देखिए, जैविक खेती में जितना अभी अध्ययन रहा है सरकार का और अनुसंधान केंद्र का, उसमें ये देखा गया है कि भूमि को बचाने के लिए जो अब रसायन मिट्टी हो गई है, जैविक कार्बन युक्त सारे तत्व, जैविक खाद
ये जाना चाहिए। और संग संग में जैविक उत्पाद के बारे में किसानों को पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है, इसलिए वो धोखा खाते हैं। तो जैव उत्पाद के बारे में तो अभी उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और किसानों को भी बोलूँगा कि सबसे पहले या तो आप हमसे उत्पाद मंगा के ट्रायल लेके संतुष्ट हों, और अगर आपको कहीं कोई कष्ट है, कोई जानकारी चाहिए होती है तो हमसे लें और इसका प्रयोग जरूर करें। एक ही बीघा से स्टार्ट करें। देखिए, किसान पूरा जीवन खाद्य पदार्थ उगाता है, तो सबसे पहले उसी का हक बनता है एक शुद्ध भोजन पर। तो कम से कम हर किसान एक बीघा ज़मीन पर शुद्ध खेती करे, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और बाकी सारे खेतों पर उसके पास जो ज़मीन होल्डिंग है वो 50% केमिकल मॉडल और 50% ऑर्गेनिक मॉडल पे जाए। क्योंकि जिस भूमि की आदत पड़ गई है रसायन खाने की, वो एकाएक नहीं बदली जा सकती, तो उसको एक निरंतर जैविकता की ओर ले जाना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि संतुलित से शुरू करके और जैविक और प्राकृतिक पे लेकर जाए। हाँ। यह एक सफल मॉडल हो सकता है। हाँ, जिससे उनको उत्पादन का कभी नुकसान नहीं होगा। सर, किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो उनको क्या करना चाहिए? अभी भी क्या है कि हर घर में विदेशी गाय है, लाल पीली गाय हैं, जो हमारी देसी गौवंश है, जो हमारे शास्त्रों में भी जिनका वर्णन है, उन पर ध्यान नहीं है, क्योंकि वो दूध नहीं देती, तो उनको लगता है कि वो किसी काम की नहीं है। तो किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये मैं बता दूं कि अगर हम कृष्ण युग की तरफ जाते हैं, भगवान राम युग की तरफ जाते हैं, भगवान कृष्ण युग की तरफ जाते हैं, तो आप पढ़ेंगे कि सबसे पहला धन बोला गया है गौधन को। रत्न धन और ये मुद्रा धन तो आता था छठी श्रेणी में। सबसे पहला धन बोला गया गौधन को। क्यों? क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है हर प्राणी मात्र की, वो है वातावरण, शुद्ध वातावरण और शुद्ध भोज्य पदार्थ। ये दोनों ही बिना देसी गाय के प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम जितने रसायन के तरफ जाएंगे, इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को ही खिलवाड़ में डाल रहे हैं, और एक सुख और शांति जीवन की जगह अशांत और रोगी जीवन की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। रहा अब प्रश्न जो आपने पूछा कि देसी क्या, एक बार आप वापस प्रश्न पूछेंगे आपने? देसी गाय का जो महत्व है किसानों के लिए, क्योंकि विदेशी गाय ज़्यादा पाल रहे हैं, तो वो दूध ना देने के। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि आज किसानों को ये भी नहीं मालूम है कि शास्त्र के अनुसार देसी गाय किसको कहते हैं, और जिनको हम गाय बोल रहे हैं, होल्स्टाइन है, जर्सी है, क्रॉस ब्रीड है, वो गाय की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। गाय के 4 लक्षण हैं शास्त्रों के अनुसार। एक तो सबसे पहले कि वो शिवलिंग, जो हम लोग हम्प बोलते हैं, हर देसी गाय में पाया जाए, यानी कुबड़। दूसरा लक्षण होता है गला एकदम लटका हुआ रहेगा, यानी गलकंबल। तीसरा रहेगा, जब हम पूंछ की तरफ देखते हैं तो विदेशी गाय में आप देखेंगे एक ट्रायंगल बनता है, और देसी गाय में आप देखेंगे एक सेमी सर्कुलर बनता है, एक गोलाकार आकार होता है। चौथा आप देखेंगे एक ये जो पेट में नीचे में एक लटकन होती है। तो ये 4 लक्षण में से 3 लक्षण तो विशेषतः सब में पाए जाएंगे। चौथे जो लक्षण होता है वो किसी में पाया जाएगा, किसी में, लेकिन ये 3 लक्षण अगर है तो आप ये मानिए कि वो देसी गौवंश है। अब देसी गौवंश में चूंकि हमने मिश्रित कर दी है अन्य वंश के साथ, तो आप कुछ न कुछ लक्षण इसमें अलग होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देसी गौवंश को बचाना जरूरी है, क्योंकि इसी का दूध सबसे पौष्टिक माना जाता है, इसी का गोबर, इसी का गौमूत्र अमृत तुल्य माना जाता है, क्योंकि इसी से हमको शुद्ध भोजन मिल सकता है, अन्य से नहीं। रहा बात अब विदेशी का, तो आप मेरे पास ऐसे शोध पत्र हैं सरकार द्वारा प्रमाणित, जो ये साबित करते हैं कि अगर हम देसी गौवंश का दूध, गोबर, गौमूत्र, विशेषकर दूध जब प्रयोग करते हैं तो ना उसको कोई रोग होगा, और उसका शरीर पूरा उर्वरक शक्ति से भरपूर रहेगा। और विदेशी गाय, जिसको हम लोग वाइट मिल्क बोलते हैं, जो वाइट रिवॉल्यूशन के नाम पर सरकार ने इसका सारा प्रपोजल किया था, इससे आपको गैस्ट्रिक, कोलेस्ट्रॉल, किडनी की अर्थराइटिस और आपको डायबिटीज़ और ये ब्लड प्रेशर होना ही होना है। तो आज आप देख लीजिए, ये जो विदेशी नस्ल आए हैं, आते आते 25-30 साल हुआ है, और 25 सालों में आप देख लीजिए भारत में ये रोग हर घर में पहुंच चुका है, क्योंकि उसका दूध पहुंच चुका है हर घर में। और देसी गौवंश भले ही दूध कम देता है, लेकिन पौष्टिक देता है ना। मतलब हम 1 लोटा जहर का पिए कि हम 250 ग्राम अमृत पिए, ये अब निर्णय करना है जग किसानों को और लोगों को
हम खाएं कम लेकिन शुद्ध खाएं। हम थोड़ा खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, हमारी आवश्यकता पूरी होगी शरीर की। हम ज़्यादा खाएंगे जो पौष्टिक नहीं होगा तो हम खाते रहेंगे और शरीर में चर्बी बढ़ती रहेगी और पौष्टिकता नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे हम रसायन खेती कर रहे हैं, हमारी भूमि बंजित होती जा रही है, हमारे पौधे पौष्टिक होते नहीं हैं, खुद सबल होते नहीं हैं, इसीलिए उनको कीटों का अटैक ज़्यादा पड़ता है। उसी तरह जो देसी गाय का दूध और शुद्ध पदार्थ प्रयोग करेगा उसको रोग भी कम लगेंगे और स्वस्थ भी रहेगा और उसकी जीवन शैली भी खुशहाली रहेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज देसी गाय, कुछ ऐसी ब्रीड हैं कि जो दूध नहीं दे पाती हैं किसी कारणवश, उनके कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो किसान ये समझता है कि वो दूध नहीं दे रही तो वो मेरे लिए बेकार है। तो क्या वो जो खा रही है, जो उसके अंदर गुण हैं, क्या गोबर और मूत्र में आते हैं? हाँ, वो हमारी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखिए कि दूध, ये संस्था का जो एक मूल लक्ष्य है कि दूध तो अब किसानों के लिए बोनस साबित होगा, एक एडिशनल सप्लीमेंट होगा। किसान दूध के लिए देसी गौवंश को रखते थे, अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि दूध तो नहीं, अब गोबर और गौमूत्र के लिए वो रखेगा, क्योंकि गोबर गौमूत्र में इतना लाभ है कि दूध उसके लिए सरप्लस रहेगा। देखिए, जो गाय दूध नहीं देती है उसके बाद भी उससे लाख गुना उपयोगिता अपने को मिल सकती है अगर हम गोबर और गौमूत्र को खेती से जोड़ना सीख जाएं। ऐसा लोग कहते हैं कि भाई इससे हम खेती कैसे करें? अरे आप जान नहीं रहे इस विद्या को, जो वैदिक काल से चलता आ रहा है, हम ये विद्या लुप्त हो चुकी है। तो अब आप इसको सीखने का प्रयास करें और इसके लिए हम तत्पर हैं आपको सिखाने के लिए भी इस विद्या को। और आप देखेंगे एक समय आएगा, साल 1.5 साल में, अभी आप स्टार्ट करेंगे रसायन और जैविक के संग, केवल गोबर और गौमूत्र और रसायन जो डाल रहे हैं 50-50%, और 2 साल में समय आएगा जब आपको केमिकल पूरा हट जाएगा और गोबर और गौमूत्र ही पर्याप्त होगा आपके लिए, और वो आपको कोई आवश्यकता और उत्पादन आपका बढ़ गया होगा और लागत आपकी कम हो जाएगी। यह आपका जो उद्देश्य है, घर घर किसान के घर घर देसी गाय पहुंचाना और उससे खेती कराना, तो आप किस तरीके से इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं? वो क्या तरीका है? जी, हमारा ये प्रयास है कि जितने भी हमारे गौभक्त हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे मेरठ में हैं, हिमाचल में हैं, गुजरात में हैं, उत्तराखंड और यूपी में हैं, हम उनके संग जगह जगह किसानों में, गाँव में हम मीटिंग आयोजित करेंगे और आयोजित करके हम किसानों को जागरूक करेंगे देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और जैव उत्पाद, जो विशेष करके हम बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जैविक और जैव ये दोनों के मिश्रण से ही अच्छी खेती हो सकती है। तो ये दोनों के विषय में हम हर मीटिंग में किसान को जागरूक करेंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि जो किसान खुद बना सकें उनको हम ट्रेनिंग दें, जिससे कम से कम मूल्य में पहुंच जाए, और जो नहीं कर सकें तो हम उसको प्रोवाइड करें एक उचित कम से कम मूल्य में, जिससे कि हमारा जो ये देसी गौवंश है, आज हमारे पास हरिद्वार में 3500 देसी गौवंश है जो दूध नहीं देती है, उसकी सेवा हो रही है, तो उसका भी खर्चा निकल जाए और किसान का भी 2 पैसा बच जाए। क्योंकि किसान, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस में सारी कंपनियाँ ले रही हैं। देखिए, ये तो उनका विषय है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसान जागरूक होता है तो एक उत्तम क्वालिटी का उत्पाद उनको कम से कम रेट पे उनके घर पे मिल सकता है, जिससे उनको खेती में 2 पैसे की लाभ बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, यदि आपके फार्म पे या जो गौशाला है यहाँ पर कोई किसान आना चाहें तो किस तरीके से आ सकते हैं? जी, जो हमारा एड्रेस है वो गेंडी खाता हरिद्वार है। हमारा संपर्क नंबर मैं इस वीडियो में दे दूंगा, और इस नंबर से आप कांटेक्ट करके हमसे पहले ही प्री अपॉइंटमेंट कर लें, जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, और आप गौशाला आ सकते हैं, प्लांट आप देख सकते हैं, और देखने के बाद फिर जैसा आप चाहें हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं और गौ सेवा को किसानों तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इसके लिए बधाई देता हूं कि आप अपने इस कार्य में सफल हों और जो इस भारत की प्राचीन संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करें, उसके लिए धन्यवाद। जी, मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो एक इस पूरे टीम का मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये 2011 में प्रकल्प स्टार्ट हुआ था संतों द्वारा, हरिद्वार के संतों द्वारा, जो कि वैरागी संत हैं और जिनका मूल उद्देश्य है देसी गाय की रक्षा करना। उन्होंने ये प्रकल्प स्टार्ट किया था इसी उद्देश्य से कि घर घर में किसान के पास ये देसी गाय पहुंच जाए। तो मैं तो उन्हीं के चरणों में निवेदन अर्पित हूं और उन्हीं का जो ये संकल्प है उसी में एक छोटा सा हिस्सा रखता हूं, और मैं उनको सच सच प्रणाम करता हूं उनके संकल्प का। क्योंकि आज आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में कोई हर दुधारू गाय को पालना पसंद करता है, भी जो दूध नहीं देती है उसको पालना पसंद नहीं करता है। तो ये संत ही हैं
जो गृहस्थ का भी भार अपने सिर पे उठा रहे हैं और एक इस व्यवस्था को सरकार में और बड़ी बड़ी कंपनियों को साबित करना चाह रहे हैं कि आप अपना धन इस व्यवसाय में लगाएं और किसान का और पर्यावरण की और समाज की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद।